अरे पहले क्या होता था, पहले जो हम लोग निकालते थे तो बड़ा अच्छा एरिया वॉल्यूम सेम हुआ करता था। यहाँ वॉल्यूम सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। अब एक बात मुझे बताओ, चलो एक काम करते हैं, रुको। कैलकुलेशन देखो एग्जाम में कब, जैसे मुझे एक बात बताओ सुनो, जैसे ये रॉड है, आपको बोला बताओ क्या इस रॉड में अपने वेट की वजह से इलॉन्गेशन होगा या नहीं होगा? जब इलॉन्गेशन हो रहा है तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? तो आप बताइए कि जब ये रॉड हैंग कर गया है तो अपने वेट की वजह से इस रॉड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? एक बार ट्राई मारिए तो, दिमाग लगाइए, फिर हम बताएंगे नहीं तो। एक बार ट्राई करें। कह रहा है बताओ इस रॉड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? शुभम वो सब ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए आपको ले लो, लेंथ चाहिए ले लो, यंग्स मॉडुलस ले लो, वो सब दिया हुआ है। देखते हैं शुभम, एक मिनट रुक जा खाली। चलो आओ देखते हैं, अलग पेज में बना लेते हैं, हाँ। देखो, बस ज़्यादा टाइम आपका आज नहीं लेंगे, आधा घंटा में, और आधा घंटा लगेगा, निपटा देंगे इसको। दो तीन और क्वेश्चन करा देंगे, मन में रहता है पता नहीं, जो छोड़ेंगे वही आ गया तो उस वजह से सब पढ़ा देते हैं। तो यहाँ से एक्स दूरी पे जाके अगर टेंशन निकालोगे तो क्या हम टेंशन निकाल पाएंगे? जल्दी बोलो, टेंशन क्या होगा फटाफट। टेंशन जल्दी बोलो। तो टेंशन अपना होगा M/L इंटू ऐसा, क्या कहते हो? अरे टेंशन यही तो होगा। टेंशन मिल गया है तो हम स्ट्रेस लिखने की तैयारी में हैं। तो स्ट्रेस हो गया मेरा ऐसा, और स्ट्रेस अगर आ गया तो भैया स्ट्रेन भी आ जाएगा। स्ट्रेन आ जाएगा MX/AL और फिर Y।
तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई वाई। देखो तो, अरे ये एनर्जी डेंसिटी सही लिखे हैं क्या, देख लो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं करेंगे शुभम जी, देख लेते हैं ना, अभी अभी चेक भी हो जाएगा, रुक जा। तूने वो जो किया है ना, देखते हो सही आता है कि नहीं आता, मैंने एकदम बेसिक से लिखा है, देख लो पहले। ये सही है, देख लो, अभी कंफर्मेशन आ जाएगा। वैसे वो तरीका गलत है, उसका भी जो तुम चाह रहे हो रिजल्ट, वो अभी हम बना देंगे, 2 मिनट रुक जाओ खाली। वो तेरा वो सही है कि गलत है, वो कंफर्मेशन भी आ जाएगा अभी यहाँ से, पहले ये बताओ। अरे शुभम, वो इसलिए नहीं आएगा कि हमने क्या किया था, हमने ये मान लिया था कि दोनों का एवरेज फोर्स लगा दिए थे। अरे शुभम, ऑब्वियस सी बात है यार, वो फॉर्मूला इलॉन्गेशन के लिए था, कैसे लगा सकता है तू इसमें। वहां तो ये मान के कर रहा है कि दोनों तरफ F1 प्लस F2/2 फोर्स लग रहा है जो कि यूनिफॉर्म है। और मैंने क्या बोला है, जब भी ऐसा यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, देखो ना, यहाँ पे स्ट्रेस का स्क्वायर आने लगता है, वो गलत हो जाएगा। तभी तो अब बात क्या है ना, कि अब तूने वो लगा दिया, अभी मैं समझाऊंगा ना कि वहाँ एक्चुअल उसके जगह लगेगा क्या, पहले वो समझो। ये आ गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ठीक, आप देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मेरा कांस्टेंट नहीं है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन पकड़ेंगे, उसमें एनर्जी निकालेंगे और बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसकी वैल्यू होगी, देखना जरा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई इंटू ए डी एक्स। क्या कहते हो, सही है कि गलत। ये आया था पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी किसी एक्स पे, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है तो इतने वॉल्यूम, इतना जो वॉल्यूम है का वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। तो ये अपने को बता रहा है कि इस छोटे से सेक्शन में कितना एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको पूरे रॉड का चाहिए तो आपको करना होगा इंटीग्रेट, तो आंसर क्या आएगा देख तो जरा, लिमिट डाल देंगे 0 से L, तो आंसर आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर एल स्क्वायर वाई, जैसे एक है तो काट ही दो, और एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा L³/3, यानी आंसर आ गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल ओवर 6 A वाई। चेक करो तो, और आप देख सकते हो कि आपने उस तरीके से आंसर जो निकाला था वो उससे ही आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो तरीका पोटेंशियल एनर्जी में नहीं लगाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी में लगाना कौन सा है वो भी हम बता देंगे, 2 मिनट केवल रुक जाओ, ये मैंने बेसिक लगाया है अभी। अरे बोलो, ये क्लियर है सबको। अब सुनो, हम चाहते हैं कि एक बेसिक आप एक बार और लगाओ, फिर हम फॉर्मुलेट कर देंगे इसको। जैसे ये रॉड है, इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल, यंग्स मॉडुलस वाई, मास पूरे का है एम। क्या आप किसी भी एक्स पे यहाँ पे स्ट्रेस निकाल सकते हो, ये थे, बोलो। महानुभाव सन्नाटे में गए क्या, तो
हम कह रहे हैं यहां का स्ट्रेस निकाल सकते हो। स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आ जाएगा। और स्ट्रेन आएगा तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। बोलो। बोलना। चलो एक काम करो। और हम रास्ता बता रहे, करना आप ही को ही है। अरे वही एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में स्ट्रेन आता है। चलो जो मर्जी है करो। एनर्जी डेंसिटी निकाल के एक छोटे से सेक्शन का एनर्जी निकाल के क्या पूरे रॉड की एनर्जी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो तो ट्राई करके दिखाओ। उसके बाद तो हम फॉर्मूला ही बना देंगे, लेकिन चलो बेसिक से एक बार करके देखो। हाँ ठीक है। वाई भी, वाई छूट रहा है शायद, शुभम देख लो वाई एक रह गया नीचे। हम्म। देखो, तो आपने क्या किया? आप बोले कि भाई इसका एक्सलरेशन आएगा F/m। एक्सेलरेशन अगर F/m आ गया तो यहाँ का जो टेंशन होगा वही इतने पार्ट को खींच रहा होगा। यानी टेंशन मस्ट बी इक्वल टू M/L × X ए, मतलब F/m। कटकुट आ गया और आ गया Fx/L। तो अपना स्ट्रेस निकल आया। स्ट्रेन भी निकल आया। तो एनर्जी डेंसिटी भी निकल आएगा। तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा हाफ F² A² L² X² और ऐसा। साफ दिखाई पड़ रहा है कि एनर्जी डेंसिटी एक्स के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब हमको एक छोटा सा सेक्शन पकड़ना होगा पहले तो A × dx। और बाद में इसको कर देंगे इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to L। ये आ जाएगा रॉड में पोटेंशियल जी। तो आंसर आ जाएगा F² / 6 AY स्क्वायर L भी एक आएगा ना। अरे आ गया क्या बोल। तो
तो अब शुभम कह रहा है सर असली मुद्दे पे आओ ना, सीधा फालतू का भी ये सब छोड़ो, असली वाला में आओ, एक कराओ ताकि हम रिजल्ट बनाए और फटाफट ध्यान रखें हम उसको। देखो, देखो जैसे मान लो ये रॉड है, अब इस रॉड में अपना लोग इधर एक फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो F1 का, और अपना लोग एक फोर्स लगा रहे हैं इधर, सपोज करो F2 का। रॉड का लेंथ L मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं, यंग्स मॉडुलस ये ले लेते हैं, मास इसका m ले लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि F1 की वैल्यू F2 से बड़ी है। तो क्या मुझे इस रॉड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल सकते हो क्या? बोलो। चलो एक बार ट्राई करो, ये आ गया तो फिर सब रिजल्ट फिर बन जाएगा। तो इसको एक बार ट्राई करो। पहले एक्सलरेशन निकालो, फिर किसी एक्स पे टेंशन निकालो, फिर स्ट्रेस निकालो, फिर स्ट्रेन निकालो, फिर एनर्जी डेंसिटी निकालो, फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल लो, तो इंटीग्रेट कर दो। चलो ट्राई करो। बताइए अच्छे से। एक बार थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, कर लो, आगे के लिए रिजल्ट बन जाएगा ये। परीक्षित एकदम ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है। क्या आंसर आ रहा है बोल जरा मुझे। परीक्षित इतना लिखने में मेहनत क्यों कर रहा है? जो पिक्चर कॉपी पे बनाया उसका पिक्चर भेज देना। नहीं, परीक्षित गड़बड़ आ रहा है, अच्छे से कैलकुलेशन कर। चलो फटाफट जरा बताओ, अच्छे से कैलकुलेशन, थोड़ा लेंदी है लेकिन कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बस एक बार ही एफर्ट करना है, आगे के लिए तो रिजल्ट ही बन जाएगा। तो मुस्कान क्या बोल रही है देखें।
आ तो यही रहा है सर। नहीं बेटा, गड़बड़ है। समीर कह रहा है, ये समीर का भी वही आ रहा है ना। ना ना ना, गड़बड़ कर रहे हो। चलो मैं समझाता हूँ, आओ। देखो, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन आ गया अपना F1 माइनस F2 बाई मास। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से x दूरी का टेंशन निकालेंगे। टेंशन निकालने के लिए हमको इतने पार्ट की एफबीडी बनानी होगी। तो इक्वेशन बन जाएगा, देखना जरा इधर, F1 माइनस टी m/l इंटू एक्स इंटू ए, मतलब F1 माइनस F2 बाई मास। तो टी अपना निकल आया ऐसा। एक टर्म आ रहा है ऐसा, और एक टर्म आ रहा है ऐसा। तो इसको ऐसा लिखने से फायदा नहीं है, बेटर है कि ऐसे लिख लेते हैं, F1 प्लस F2 माइनस F1 इंटू एक्स बाई एल। ठीक है, एक मिनट रुको। हमने कुछ किया है तो क्या आंसर आ रहा है उसका? हाँ, शुभम का ठीक आ गया है, बिल्कुल सही। देखो, तो टी जैसे ही आ गया तो स्ट्रेस निकल आ जाएगा। स्ट्रेस आ जाएगा इतना बाई एरिया। तो सीधा हम एनर्जी डेंसिटी लिख दे रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस, मतलब 1/a, और ये वाला इंटू स्ट्रेन। और स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाई ऐसा, मतलब इतने का स्क्वायर, और नीचे एक y आ जाएगा। x के साथ वैरी कर रहा है तो a dx से मल्टीप्लाई, और इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to L। हम कह रहे हैं परीक्षित जी, एक्सलरेशन सही है देख। तो यहाँ का टेंशन निकालने के लिए मैंने इतने पार्ट का एफबीडी बनाया है। तो आगे F1, पीछे टेंशन। तो F1 माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सलरेशन। बोल, इसको अरेंज करके लिख दिए, ऐसा आ गया। अब अपने को पता है कि एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो मैंने वो कर दिया है कि हाफ, और स्ट्रेन को मैंने लिख दिया है स्ट्रेस बाई वाई। तो हो गया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया स्ट्रेस का स्क्वायर बाई 2y। अब मैंने यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया है। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो आंसर जो आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। आंसर आ जाएगा, देखना, 1/6y_a, और ऊपर में आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर बाई F1 F2 L। अरे यही आ रहा है क्या? देख लो भाई। मतलब अब सुनो, कंक्लूजन क्या है इस पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन कहानी का? कंक्लूजन क्या है? क्या मुझे इसका एनर्जी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है? बोलो। क्या यहाँ पे इस रॉड में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला सीधा सीधा लिखा जाएगा F² L बाई 6 AY?
सॉरी लिख दिए, नहीं आएगा, 2 आएगा। बोलो। क्योंकि यहाँ पे लिखोगे आप स्ट्रेस कांस्टेंट, स्ट्रेस की वैल्यू एफ बाई ए, एनर्जी डेंसिटी इतना और फिर इतना। एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट आ रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो एनर्जी निकालने क्या 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 करो, सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई या इंटीग्रेट। अरे बोल। क्यों सीधा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, कांस्टेंट आ रहा है शुभम, तो ए इंटू एल कर दिए, तो आंसर यही आ गया ना, चेक कर लो। क्या मैंने आपको ये बताया था कि जब भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो तो स्ट्रेस निकालना, स्ट्रेन निकालना, इलोंगेशन निकालना ये आसान काम है। चाहे कितना भी खतरनाक सिस्टम क्यों ना हो, याद आ रहा है कुछ? जैसे मान लो ये मिल गया हमको,